बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आप 5 मिनट मेरी बात सुन लें तो ओम्स लॉ आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद याद हो जाएगा। ओम्स लॉ देखो, साइमन ओम बंदे का नाम है, साइंटिस्ट है ये भी, ओम, साइमन ओम साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ दिया। अब ये लॉ जो दिया है ना, ये लॉ अभी आप लोग खुद दे देंगे, आप कहेंगे इसमें देने वाली कौन सी बात नहीं, आप नहीं देते हम दे देते। ओम्स लॉ क्या है कहता है, जरा सुनिएगा। देखो कब इसके मैं ओम्स लॉ पढ़ाऊं, आपको एक बात समझनी होगी कि एक चीज होती है जिसको कहते हैं करंट, और एक चीज होती है जिसको कहते हैं वोल्टेज। करंट में और वोल्टेज में क्या फर्क है? करंट जो है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन, जैसे एक कंडक्टर है, तो एक कंडक्टर में करंट के का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय करंट? अब ये वायर है अगर बिलफर्ज एक, तो इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चलता है ना, जो इस वायर में इलेक्ट्रॉन चलता है, इसको क्या कहते हैं? करंट। और वो पोटेंशियल की जो इसको चला रही होती है, यानी जैसे बैटरी है, अब मैं एक वायर रख दूं और मैं बोलूं देखो इसमें करंट है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। उस वायर को जब तक मैं किससे ना लगाऊं, बैटरी से ना लगाऊं, सॉकेट से ना लगाऊं, किसी वोल्टेज सप्लायर से ना लगाऊं, तब तक मतलब ये नहीं कह सकते उसमें करंट है। तो करंट के लिए मुझे जरूरी है कि या तो मैं बैटरी लगाऊं, या तो मैं जनरेटर लगाऊं, या तो मैं पीएमडी से कनेक्शन दूं, तो कोई ना कोई मुझे कनेक्शन बाहर देना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात यह है, कुल मिला के बात यह कि जो कुव्वत, जो पोटेंशियल इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मार मार के इसको चलाती है, उसको आप समझ लें वोल्टेज। आपके लेवल के हिसाब से मैं समझा रहा हूं बच्चों की तरह। और इलेक्ट्रॉन के चलने को क्या कहते हैं, अभी फोकस इधर करो बेटा, और इलेक्ट्रॉन के चलने को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। अब आप मुझे बताओ, तवज्जो रखना, आप मुझे बताओ, अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा? ज्यादा होगा। ऐसे ही ना, लॉजिकल बात है ना, अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा? ज्यादा। और अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट, फिर फोकस करो मुझ पे, अगर वोल्टेज ज्यादा तो करंट ज्यादा, और अगर वोल्टेज कम तो करंट कम। तो क्या मैं कह सकता हूं, अच्छा वोल्टेज को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज को क्या कहते हैं? तो क्या मैं कह सकता हूं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वोल्टेज। तो पहली लाइन तो ऐसी याद हो जाएगी, पढ़ो मेरे साथ, क्या है? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन याद रखिएगा, दो चीजें कांस्टेंट रखना लाजमी है। एक टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है ना, उसका कांस्टेंट होना क्या है? लाजमी। उसका रीजन ये कि जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं ना, जब आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं, तो टेम्परेचर चेंज करने से नुकसान ये होता है कि रेजिस्टेंस में फर्क आता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कोई बटन वगैरह खराब होने वाला, तो उससे पहले वो गर्म होता है, फिर हल्के हल्के वो ब्राउन होता है, फिर जल जाता है, खराब हो जाता है। तो नॉर्मल पे जो जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, ज्यादातर जो शॉर्ट सर्किट के मामला होते हैं, ज्यादातर जो तार जलते हैं या वायरिंग खराब होती है, चीजें उड़ती हैं, वो गर्मी में उड़ती हैं, सर्दियों में नहीं देखा होगा आपने। तो नॉर्मल पे टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो फिर इंपैक्ट आएगा। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना जरूरी है। और दूसरा फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या होता है? फिजिकल कंडीशन का मतलब ये होता है कि आप, ऐसा नहीं है कि वायर को क्या करते जाएं, चेंज करते जाएं। ये एक ही वायर के लिए बात करें। आप मिसाल ले लें, आप आए, आपने कहा भाईजान ये बताओ ओम्स लॉ क्या कहता है। मैंने कहा भाई ओम्स लॉ कहता है वोल्टेज इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, करंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। आप आए मेरे पास, आपने कहा बताओ ओम्स लॉ क्या कहता है। मैंने कहा भाई करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, ये कहता है कि अगर तुम वोल्टेज ज्यादा करोगे तो करंट ज्यादा हो जाएगा, वोल्टेज कम करोगे तो करंट कम हो जाएगा। आपने कहा ओके, इधर आए सर, ये तार लें। मैंने कहा ले लिया ये तार। अब उस तार में आपने वोल्टेज दिया, करंट कुछ ना कुछ था, उसके बाद आपने क्या किया, कॉपर का तार हटाया और लगा दिया आयरन का तार। अब पता है आयरन का तार होता ही खराब है, कॉपर का वायर जो होता है वो होता ही अच्छा है। कॉपर के वायर में रेजिस्टेंस कम होती है और आयरन के वायर में रेजिस्टेंस खुद ब खुद क्या होती है, ज्यादा। अब कॉपर में करंट फ्लो कर रहा होगा अच्छे से, और आपने कॉपर को हटाया और क्या लगा दिया, आयरन। और आप वो इधर देखें सर, आप तो बोल रहे थे वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ेगा, ये देखें हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा है। तो मैं बोलूंगा भाई बात ये, तुमने तार के साथ भी तो खिलवाड़ किया है ना, तुमने तार के साथ भी तो खिलवाड़ किया है। तुम पहले कॉपर का वायर लगा हुआ था और अब तुमने उठा के किसको लगा दिया, आयरन लगा दिया। तो मैं बोलूंगा बात सुनो, तार को कांस्टेंट रखो, यानी तार को चेंज ना करो। इसका मतलब फिजिकल स्टेट को चेंज ना करो, टेम्परेचर को चेंज ना करो। अगर तुमने ये दो बातें मेरी मान ली तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। अब देखो पूरी स्टेटमेंट क्या बनेगी, पूरी स्टेटमेंट जरा सुन लो, इंग्लिश में बोल रहा हूं। इफ टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट,
यानी पहले ही बोलना जरूरी है। पहले मैंने क्या बोला, इफ टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट देन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, या वोल्टेज भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई? ओम्स लॉ की हेडिंग डालो, लिखो इट स्टेट्स दैट, ओम्स लॉ की हेडिंग डालें और लिखें इट स्टेट्स दैट, अब इन्वर्टेड कॉमास में नीचे लाइन चेंज करके लिखो, इफ टेम्परेचर, if temperature and physical conditions are constant, 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 then current passing through a conductor, if temperature and physical conditions are constant, then current passing through a conductor, then current passing through a conductor is directly proportional to the, then current passing through a conductor is directly proportional to the, then current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference, then current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference between two ends of the conductor, ENDS वाला end, सिरा, किनारा। current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference between two ends of the conductor, between two ends of the conductor, between two ends of the conductor। मैथमेटिकली इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर दो, इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर दो, लिखो मैथमेटिकली, इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कीजिए और लिखें मैथमेटिकली। अब करके ना सामने देखना शुरू कीजिए। स्टूडेंट्स इधर देखिएगा, मेरा बेटा ये जो मैंने लिखा है आई इज इक्वल टू वी, मुझे नहीं लगता इस पर कोई एतराज आप लोग करेंगे, ना करना चाहिए। मैंने जो बताया है वही लिखा है मैंने कि करंट इज इक्वल टू वोल्टेज, आई करंट है और वी क्या है, वोल्टेज। मेरा बेटा ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो इज इक्वल टू साथ में क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है। ये जो के है ना, ये इस के को कहा जाता है वेयर के इज नोन एज कंडक्टेंस। के जो है ना यहां पे क्या कहलाता है, कंडक्टेंस। और याद रखिएगा ये जो के है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर के। बल्कि ये मैं पूरा ही लिख देता हूं, ये याद है, समझ में आ गया। तो इसके आगे मैं क्या लिखूंगा, एंड इट इज इनवर्सली proportional, and it is inversely proportional to the resistance। यानी K किसके बराबर आया, 1/R। बोलो यहां तक समझ में आ गया। मेरा बेटा जरा जल्दी से बताओ क्या बनेगा, I इज इक्वल टू K की जगह बताओ क्या बनेगा, 1/R साथ में V। तो मेरा बेटा फाइनली क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू, बोलो बेटा मुश्किल तो नहीं है, आसान है, जल्दी से राइट डाउन कर लो। अच्छा बेटा अब इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट रह गया, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले आएंगे। बॉयज एंड गर्ल्स बेटा याद रखिएगा एक उसूल, जब भी दो चीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो ना, बल्कि आप लोग बताएं जब भी कोई चीज, दो चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, उनका ग्राफ क्या बनता है हमेशा, सही बोल रहे हैं, जवाब सही दे रहे हैं आप लोग, क्या बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अब अगर मैं करंट और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ बनाऊं, मैं करंट और किसके दरमियान वोल्टेज बनाऊं, ग्राफ बनाऊं वोल्टेज के दरमियान, तो करंट और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ बनाऊं ओम्स लॉ के लिए, तो हमेशा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। मैं आप लोगों को ये क्यों बनवाया,
फर्स्ट टाइम आप लोग का प्रैक्टिकल भी है, फर्स्ट टाइम एक प्रैक्टिकल आएगा, उस प्रैक्टिकल में जब आप लोग कॉलेजेस में प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें ये वाला ग्राफ भी आता है, उसमें करंट और वोल्टेज के दरमियान क्या बनाना होता है, ग्राफ बनाना होता है, जो कि क्या आना चाहिए, स्ट्रेट आना चाहिए। तो याद रखना ओम्स लॉ का ग्राफ क्या बनता है, तो नीचे हेडिंग डालो ग्राफ या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग डाल दो और करो आगे आगे मेरे से नीचे पकड़। अच्छा हुआ कॉपी गंदी हो रही है, आया मजा आ रहा है। एक सेकेंड बेटा, ग्राफ की हेडिंग डाल दी, लिखो लिखो इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन, इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ की हेडिंग डाल दें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग डाल दें जो अच्छी लगे, अच्छी तो ग्राफ ही लगेगी तुम लोगों को। हाँ जाहिर सी बात है, कौन लिखे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग डाल के लिखे, नजर आ गया तुम्हें, ग्राफ की हेडिंग डाल दी, उसके अंदर लिखो इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन, if we draw a graph between, if we draw a graph between current and potential difference, if we draw a graph between, if we draw a graph between current and potential difference, if we draw a graph between current and potential difference, then for Ohm's law, then for Ohm's law, then for Ohm's law we, then for Ohm's law we obtained a, then for Ohm's law we obtained a, then for Ohm's law we obtained a straight line, then for Ohm's law we obtained a straight line। बस ओम्स लॉ क्या हो गया, खत्म, पहला टॉपिक एंड हो गया। अब अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। अगला टॉपिक कौन सा है भाई, रेजिस्टेंस, हेडिंग डाल दो रेजिस्टेंस। कल पढ़ना चाहते हैं, तुसी कौन लोग हो यार, इतना सा पढ़ा है तुम लोग की हालत खराब हो गई है। कल पढ़े आज पढ़े,